सुंदर नगर में चंदर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके 7 बेटे थे। वे भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती थे। चंदर की पत्नी का देहांत हो चुका था। 7 बेटे और चंदर राजा के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल देता था। घर आकर वे स्वयं भोजन बनाते थे। इतने कम अनाज में उसके परिवार का भला नहीं होता था। चंदर के परिवार में अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम खाने में वे हमेशा भूखे ही रह जाया करते थे। कई बार चंदर के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु यह सोचकर वह अपने विचार को मन से त्याग देता था कि यदि वह उसकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर भी नौकरी करेगा तो राजा उसे अवश्य तलाश करवा लेगा और फिर उसको उसके परिवार सहित सूली पर लटकवा देगा। एक दिन चंदर भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे आकर समझाया, है चंदर, तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा झोंकते हो। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। उस बुढ़िया को शायद यह मालूम नहीं था कि चंदर के बड़े बेटे नंद किशोर की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। इसलिए उसने चंदर से ऐसा सवाल किया था। तब चंदर ने बुढ़िया को बताया, चाची, नंद किशोर की शादी हुए तो 2 साल बीत चुके हैं, मगर उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में फेंक मारने लगा। क्यों रे? क्या हुआ चंदर? मुझे भी तो बता क्या हुआ? बुढ़िया ने उत्सुकतावश पूछा। क्या बताऊं चाची? चंदर ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, उसकी बहू अपनी माँ के घर पर ही है। माँ के घर क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं वो उसे वहाँ से लेकर आए? बुढ़िया ने चंदर को सुझाव दिया। कैसे लाए चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ भी सके, और फिर नंद किशोर के पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं चाची जिन्हें पहनकर वह अपनी ससुराल जा सके। अरे वाह रे वाह चंदर, बस इतनी सी बात है। मैं तो समझी थी कि कोई बड़ा बखेड़ा है। चल तुम्हें कपड़े में दूंगी, तुम नंद किशोर को उसकी ससुराल भेजने का प्रबंध करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर बुढ़िया अपने घर चली आई। चंदर की समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने कपड़े लेकर अपने बेटे नंद किशोर से कपड़े पहनकर ससुराल जाने के लिए कहा तो वह तैयार होकर चला गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई और 3 दिन वहाँ रहने के बाद नंद किशोर अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। परंतु रास्ते में उसने सोचा कि उनके घर में तो कोई चारपाई भी नहीं है जिस पर वह अपनी बहू को बिठा सके। तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपनी पत्नी को सीधा उस बुढ़िया के घर पर ही उतार दिया और जब वह अपने घर खाली हाथ आया तो चंदर ने उससे उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया तो उसने सब कुछ अपने पिता से बता दिया। फिर वे राजा के यहाँ नौकरी पर चले गए। बढ़िया ने नंद किशोर की पत्नी की खप खातिर की और फिर वह बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बुढ़िया की बात सुनकर नई नवेली बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह उसका घर नहीं है। तब उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा, क्यों माँ जी, क्या यह मेरा घर नहीं है? फिर बुढ़िया ने जो कुछ सच था उसे बता दिया और उसे उसके घर छोड़ आई। अपने पति के घर में घुसकर बहू ने देखा तो उसे बहुत बुरा सा वह घर लगा। घर के अंदर जगह चूल्हे बने हुए हैं। चूल्हों की राख बिखरी पड़ी है। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी है। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 4-5 प्लेटें हैं।
कपड़ों को उठाकर देखा तो उन फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी पड़ी है। अपनी ससुराल के घर की हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। अब वह सोचने लगी कि पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान उसे इस जन्म में दे रहा है। बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया। आंगन में फैली चूल्हों की राख जगह बने चूल्हे तोड़कर उसने एक चूल्हा तैयार किया। फिर वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी, परंतु उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य घर पर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली। उसे चिंता होने लगी कि कहीं कोई गैर आदमी आकर उसके साथ दुराचार ना करने लगे। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, किंतु जैसे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। तभी उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी है। यह देखकर वह सब प्रसन्न न हो उठे, परंतु जब चंदर की निगाह चूल्हों की तरफ उठी तो उसने बहू से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ पर बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो बापू, आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। ठीक बहू डॉट, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर चंदर ने जौ के वे दाने जो हर रोज राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। इतने कम भोजन को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतने ही जौ देता है? हाँ बेटी, चंदर ने बताया, राजा जो कुछ देता है वही हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है बेटी? ससुर की बात सुनकर बहू कुछ सोचने लगी। फिर वह बोली, तुम सब लोग दब्बू हो। राजा के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो और राजा तुम्हें थोड़े से जौ देकर बहका देता है। कल तुम उससे कहना कि वह इससे 3 गुने जौ दे तो काम करेंगे। उसको जरूरत होगी तो तुम लोग से काम कराएगा। और सुनो, तुम डरना मत। नंदकिशोर ने कहा, भाग्यवान तुम नहीं जानती राजा को। हमारी बात सुनकर वह हमारी जबान कटवा देगा। तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अपना हक उससे मांग रहे हो और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो। राजा से कल तुम यही बात कहना तो सही। राजा जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब चंदर ने बहू को आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे जैसा वह कह रही है। और फिर अगले रोज पूरे दिन काम करने के बाद राजा ने उन्हें जौ दिए तो चंदर ने उससे 3 गुने जौ देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद न किया और उन्हें 3 गुनी मात्रा में जौ दे दिए। वे खुशी खुशी अपने घर वापस आए। बहू के सामने उन जौ को रखा। बहू ने देखा कि जौ कल से 3 गुना अधिक है, तो उसने पूछा, क्या राजा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बहू, उन्होंने चुपचाप हमें 3 गुने जौ दे दिए, चंदर ने बताया। बहू जौ लेकर पिछले दिन की भांति बूढ़ी के घर गई और उन्हें पीट लाई। फिर उसने रोटियां और सब्जी बनाकर परोसी। खाना खाकर बने बहू को दिल से दुआएं दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की। बहू होशियार थी, वह अक्ल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से वह आधे जौ बचाकर रख देती थी। 1 हफ्ता उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी सुनो, आज तुम राजा से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता। वह कुछ न कुछ जौ की मात्रा और बढ़ा दे। शाम को काम से निपटने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा ने बिना भूख ताक के जौ की मात्रा फिर 3 गुना कर दी।
वे जौ लेकर घर आए। तब बहू ने जौ को देखकर अपने ससुर से कहा, बापूजी, तुम लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे, फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? बहू की बात सुनकर चंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मैंने काफी अनाज बचा कर इकट्ठा कर लिया है। तुम लोग बाजार में कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात चंदर की समझ में आ गई। दूसरे दिन उसने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में तो दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल निकली। दुकान चलती देख चंदर तथा उसके बेटों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे घर के लिए भी कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, तुम रोजाना घर पर खाली हाथ चले आते हो, तुम्हारी यह बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिला करे उसे उठा लाया करो। ससुर ने बहू की बात की गांठ बांध ली और अगले ही दिन से वह रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आता था। रास्ते में यदि उसे कोई कागज भी मिल जाता तो वह उसे भी नहीं छोड़ता था और बहू उन सब चीजों को घर के एक कोने में जमा करती रहती थी। चंदर रोजाना कुछ न कुछ लेकर घर में घुसता था, किंतु आज उसे रास्ते भर कुछ ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दी जैसे उठाकर वह अपने घर ले जा सके। वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ गई। वह झपट कर उसके पास पहुंचा। उसने देखा सांप वाकई मरा हुआ था। उसने सोचा कि वह उसी मरे हुए सांप को उठाकर ही अपने घर ले जाए। यदि वह घर में कुछ भी लेकर नहीं घुसा तो उसके बेटे की बहू कहीं उससे नाराज न हो जाए। तब चंदर ने एक लकड़ी पर उस सांप को ठग लिया और उसे ही अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वह उछलकर बोली, अरे ये क्या डॉट उठा लाए पिताजी। फिर कुछ सोचने के बाद वह बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले आए हैं तो छत पर फेंक दो। चंदर ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। यह संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार तो छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हीरो का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे। राजा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। जब यह बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन राजा ने पुनः नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने भी दरबार में नहीं पहुंचाया है। किसी को यदि हार के बारे में मालूमात हो तो वह तुरंत दरबार में आकर निडरता से राजा को बताए। यह ऐलान भी नंदकिशोर की बहू ने सुना। फिर जब शाम को उसके पति ससुर और गए तो बहू देवर सब घर में आए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई है या राजा की कोई चाल है। बहू की बात सुनकर चंदर ने कहा, नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है, हम उसे जानते हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा है। हार वास्तव में चील ले उड़ी है और फिर राजा को उसके ज्योतिषियों ने बताया है
कि हार किसी की छत पर है। नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा, बहू ने बड़ी चालाकी से कहा। तुम्हें कैसे मालूम बेटी की हार कूड़े में मिलेगा? चंदन ने उत्सुकतावश पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। तुम मेरी बात मानो, राजा के दरबार में तुम झूठ मूठ का पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसी सूचना राजा को दे दो। क्या कहती है बहू तू? चंदर को क्रोध आया, अगर वहाँ हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़वा देगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चंदर सहम कर पीछे हटा। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप वैसा ही करे जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहू ने अपने ससुर का खूब समझाया। फिर चंदर ने बहू की बात मान ली और एक कागजों की पोथी लेकर वह राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसके बेटे की बहू ने उसे समझाई थी। इधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल आई। चंदर की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। संयोग से हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा सहित सारे राज ज्योतिषी चंदर की भविष्यवाणी को मान गए। वे नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ सवार आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, चंदर हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। चंदर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने पुनः चंदर से आग्रह किया है। राजा की बात सुनकर चंदर बोला, सरकार, मेरे बेटे तो बहुत मूर्ख है। हाँ, मेरी पुत्रवधू बहुत योग्य है। मैं उससे परामर्श करके आऊंगा, तब आपको बताऊंगा। ठीक है, जाओ। तुम इसी समय बहू से पूछ कर आओ। राजा ने उसे घर पर भेज दिया। वह घर आकर बेटे की बहू से परामर्श करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, यह कौन सी बड़ी बात है पिताजी? तुम राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के भी घर में दिया न जलने दे। यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। वह की बात चंदर की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा कराकर इसे क्या मिलेगा? वह कहने लगा, बेटी मेरी समझ में तेरी उल्टी सीधी बातें नहीं आ रही है। मैं ऐसी बात राजा से कैसे कह सकता हूँ? वह तो गुस्से में भरकर मुझे पागलखाने में डलवा देगा। तुम घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात स्वयं क्यों सोच रहे हो? वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा पिताजी। जाओ, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही कहना। फिर चंदर अपना सा मुंह लेकर दरबार में पहुंचा। वहां राजा ने उससे पूछा, कहो चंदर, क्या सलाह मशविरा करके आए हो? सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशविरा करके आया वह सब अभी आपके सामने बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे वचन दे कि आप मेरी बात पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दिया। फिर चंदर ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूलकर भी अपने घर में दिया न जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में घी का दीपक जलेगा।
चंदर की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चंदर, सारे नगर में अंधेरा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और कोई अच्छी सी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मगर चंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पुनः जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, मैं इसके सिवाय आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा महाराज। और राजा को चंदर की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दे दिया था, उसे अपने वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने उसी दिन नगर में ऐलान करा दिया कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के इस आदेश से सारे नगर में हड़कंप मच गया। लोग राजा और चंदर को कोसने लगे, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो इस नगर में ऐसा नहीं हुआ था। यह तो सरासर राजा की ज्यादती है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन उनकी बात वहाँ सुनने वाला कौन था? समय बीतता चला और धनतेरस का दिन भी आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने अपने घरों में दीपक नहीं जलाए। पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चंदर के घर में घी का दीपक प्रकाशमान था। दिवाली का दिन था। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आए हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा, आज दिवाली के त्योहार की धनतेरस है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जलाकर रखा है, आखिर क्या बात है? रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई। वे अंधेरे में नहीं रुकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती है। वे उजाले की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में उन्हें चंदर के घर में दीपक जलता हुआ मिला। वे तुरंत उसी घर में घुस गई और वहीं अपना आसन लगाकर जम गई। घर में सब सो चुके थे। केवल नंदकिशोर की बहू नींद के कारण ऊँघ रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई थी और फिर जब उसकी आंख खुली तो वह अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान कोठी देखकर चकित रह गई। कोठी सभी आधुनिक वस्तुओं से परिपूर्ण थी। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। सकी युक्ति काम कर गई थी। फिर उसने अपने पति तथा ससुर को जगाया और फिर चंदर के सभी बेटे जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी में देखकर हैरान हो रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन दूर हुए, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि दिवाली के पर्व पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता पाया और सारे नगर में अंधेरा था, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ आकर आसन जमा लिया है। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर चंदर की समझ में आ गया कि उसके बेटे की बहू ने क्यों राजा से यह बात कहलवाई थी। सुबह को बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने को कहा, मगर चंदर ने दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने उसे समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, अब हमें राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना है। आप उनसे जाकर कहें कि मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया था कि प्रकाश युक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था। आता अंधकार के कारण विपदा टल गई है। फिर यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएगा।
बहू की बात सुनकर चंदर दरबार में उपस्थित हुआ और बहू द्वारा कहे गए वाक्यों को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में ही प्रसन्न हो गया और चंदर को राजा ने बहुत सा धन देकर विदा किया। अब वे अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी खुशी दिन बिताने लगे। शिक्षा परिवार में अधिक व्यक्तियों का होना अच्छा, लेकिन यदि वे सब के सब बुद्धिहीन हो तो इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। यदि उस परिवार में एक व्यक्ति भी बुद्धिमान है तो वह अपने पूरे परिवार की नाव को खींच कर ले जा सकता है। जिस प्रकार चंदर के बेटे की बहू ने उसके घर की काया ही पलट कर डाली।